ऐसी जिंदगी बेरहम है जहां रोज जिंदा रहने की आजमाइश हो। अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यहां सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे स्मार्ट या सबसे ताकतवर होना जरूरी है। ये सबसे अच्छे हथियारों से लैस जानवर हैं। ये हैं अफ्रीका's डेडलीस्ट लीथल स्ट्राइक। सब सहारन अफ्रीका में सांप हर साल 10 लाख लोगों को डसते हैं। उनमें से 20,000 की मौत हो जाती है। इन सांपों का जहर नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे गलना शुरू होते हैं टिश्यूज और साथ ही होता है खून का जबरदस्त अंदरूनी रिसाव। और हमले में माहिर इस बेरहम सांप को तो जहर की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह है साउथ अफ्रीकन रॉक पाइथन। इस मादा पाइथन को सवाना में एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मौत का सौदागर। कई दिनों तक भूखी रह सकने वाली ये मादा आज शिकार के मूड में है। यहां जमीन पर मौजूद गंध शिकार का पता बता रही है। ये एक अच्छा मौका है। इसकी जीभ के दोनों सिरे बता रहे हैं कि आसपास इंपाला के बच्चे हैं। उनके शिकार की ताकत सिर्फ इसी सांप में है। किसी कार के जितनी लंबी ये 90 किलोग्राम की मादा अफ्रीका के सबसे भारी भरकम सांपों में से एक है। इसके ताकतवर जबड़ों में पीछे की ओर मुड़े हुए बेहद पैने 90 दांत हैं। इंपाला एक दूसरे के करीब रहते हैं, जिससे घात लगाकर हमला करना मुश्किल है। ये मादा पाइथन सही मौके का इंतजार करके सटीक हमला करती है। ये ग्रेविटी से 30 गुना ज्यादा ताकत से रफ्तार पकड़ती है। इससे 1/3 ताकत लगने पर फाइटर पायलट बेहोश हो जाते हैं। इसका इनाम है एक वयस्क मादा इंपाला, जिसका वजन इसके अपने वजन से लगभग आधा होगा। इसने शिकंजे की तरह जकड़कर इसे मार दिया है और अब ये अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसे निगलना शुरू कर रही है। जबड़ों के बहुत लचीले टेंडन्स, मसल्स और लिगामेंट्स की मदद से ये इसे साबुत निगल सकती है और इसमें कई घंटे लगेंगे। रात होने के साथ ही मुकाबला भी बढ़ गया है। ये इस इलाके के सांपों में भले ही सबसे बड़ी हो,
लेकिन ये स्पॉटेड हाइनास का मुकाबला नहीं कर सकती, जो अफ्रीका के सबसे अड़ियल और ताकतवर शिकारियों में से एक हैं। मुंह में शिकार फंसा होने की वजह से ये मादा पाइथन न भाग सकती है न लड़ सकती है। ये देखने में भले ही खतरनाक हो, लेकिन फाइटर नहीं है। हाइनास को मौका मिल गया और पाइथन का खाना छिन गया। अब इसे फिर से शिकार करना पड़ेगा। सुबह इसने अपना एक और कमाल दिखाया। सभी सांप तैर सकते हैं, लेकिन रॉक पाइथन कई मिनटों तक पानी के अंदर रह सकता है और किसी को पता भी नहीं चलता। इस मादा ने बत्तख को जकड़कर उसके खून का दौरा बंद करके उसे मार डाला। पीछे की ओर मुड़े तेज दांतों में खाने को फंसाकर ये उसे धीरे धीरे जबड़े के अंदर खिसका लेती है। लगभग 2 हफ्तों में एंजाइम्स इस शिकार को प्रोटीन सूप में बदल देंगे। बस पंख बचेंगे जिन्हें ये उगल देगी। अफ्रीका में ये सूखा मौसम है। हरियाली की जगह अब भूरा रंग हावी हो रहा है और घात लगाकर शिकार करने वालों का ये मनपसंद रंग है। ऐसे में सिर्फ बिग कैट्स ही नहीं छिप सकती। पफ एडर भी कमाल दिखा सकता है। इसे कभी जल्दी नहीं रहती। बस ये हमला तेजी से करता है। एक चौथाई सेकंड में हमला करने वाले पफ एडर को दुनिया में सबसे तेज हमला करने वाला सांप माना जाता है। सांप की पतली सी जीभ पानी पीने के लिए बेकार है और ये पानी गटकने के लिए सिर भी पीछे नहीं झुका सकता। नई रिसर्च से पता चला है कि इसकी खाल पर मौजूद बारीक मोड़ किसी स्पॉन्ज की तरह पानी को इसके मुंह तक पहुंचा देते हैं। फिर ताकतवर मसल्स पानी को निचोड़कर पेट में पहुंचा देते हैं। दूसरे सांपों की तरह पफ एडर भी तैरने में माहिर होता है। ये सांप अपनी पुरानी खाल से बड़ा हो गया है और इसे केंचुल उतारने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए। अभी इसे सबसे ज्यादा खतरा है। ये केंचुल को फाड़ने के लिए एक गिरे हुए तने का इस्तेमाल करता है और फिर उसे केले के छिलके की तरह उतार देता है।
चमकदार और लचीली खाल के साथ अब ये शिकार के लिए तैयार है। सांपों के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हल्के से कंपन को भी इनके जबड़े की हड्डियां इनके अंदरूनी कानों तक पहुंचा देती हैं। 2 सिरों वाली इसकी जीभ 2 तरफ से गंध का पता लगाकर जान सकती है कि अगला खाना कहां मिलेगा। अब घात लगाकर ये शिकार का इंतजार करेगा, एकदम शांति के साथ। जितना शांत उतना ही जानलेवा। शिकार इसे न तो देख सकता है और न ही उसे इसकी गंध मिल सकती है। इसकी कोई गंध नहीं होती। हमला सही समय पर होना चाहिए। पफ एडर जब हमला करता है तो शायद ही कभी नाकाम होता है। साइटोटॉक्सिक जहर टिश्यू को गलाकर इसके शिकार को धीरे धीरे अंदर से घुला देता है। अपने शिकार को साबुत निगलते समय ये अपने 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे दांतों को मुंह की ऊपरी सतह पर मोड़ लेता है। लेकिन ये सवाना में सबसे खतरनाक सांप नहीं है। वो तो है ये एक स्नाउटेड कोबरा। ये अफ्रीका के सबसे बड़े कोबरा में से एक है और ये दूसरे सांपों को खाता है। इस मादा को पफ एडर को खाना पसंद है। ये लुका छिपी के जानलेवा खेल में जमीन पर पड़े तनों और इस एडर की आरामदेह दरार जैसी छिपने की दूसरी जगहों पर अपने शिकार को ढूंढ रही है। इस बार बिना हिले डुले पड़े रहने से बात नहीं बनेगी। लेकिन किसी गंध का नहीं होना काम आएगा। कोबरा की लपलपाती जीभ को इसका पता नहीं चला। ये बाल बाल बचा। ये एडर तो कुछ ज्यादा ही तेजी से भाग निकला। इस मादा स्नाउटेड कोबरा के पास ढूंढकर शिकार करने के अलावा भी एक उपाय है। अपने सिर को 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाकर और फन फैलाकर ये दहशत पैदा करती है। ये ज्यादातर दिखावे के लिए और खाना ढूंढने के लिए होता है। ये अक्सर लड़ने के मुकाबले भागना बेहतर समझती है। लेकिन दहशत की बात हो तो इस नर्क के शहजादे का कोई मुकाबला नहीं। ये है ब्लैक मांबा। कुदरत में सबसे तेज असर करने वाले जहर में से एक से लैस ये सांप 20 मिनट में इंसान की जान ले सकता है। अपने आकार, अपनी रफ्तार और अनिश्चित व्यवहार के कारण ये दुनिया में सबसे खतरनाक और डरावने सांपों में से एक है। इसका सिर भी ताबूत के आकार का होता है। 4 मीटर तक की लंबाई वाला ब्लैक मांबा अफ्रीका का सबसे बड़ा जहरीला सांप है।
आप भागकर भी इससे बच नहीं सकते। 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये अफ्रीका का सबसे तेज सांप है। स्टील ग्रे रंग के इस सांप को ब्लैक मांबा क्यों कहते हैं, ये पता करने इसके करीब गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। इसके मुंह का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल काला होता है और सबको दूर ही रहने की चेतावनी देता है। एक बार काटने पर यह इतना सारा न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ता है कि 40 लोग मारे जा सकते हैं। ये नर्वस सिस्टम पर हमला करके शिकार के फेफड़ों और उसके दिल को बंद कर देता है। यहाँ तक कि हाथी भी इससे सावधान रहते हैं और ये हथिनी अपने बच्चे को इससे दूर रख रही है। अपने शरीर के अगले 1/3 हिस्से को जमीन से उठाकर ये हमारे सीने तक पहुंच सकता है और लगातार कई हमले कर सकता है। ज्यादा हमले मतलब ज्यादा जहर। हर सांप की तरह ये भी अक्सर आखिरी उपाय के तौर पर ही जहर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। रास्ते में पड़ने वाला चूहा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। एक बार काटने पर यह कुछ ही पलों में मर गया। इंसान की भी लगभग यही हालत होती है। तुरंत इलाज न हो तो ब्लैक मांबा की चपेट में आने पर इंसान जिंदा नहीं बच सकता। मांबा को देखते ही दहशत होती है, लेकिन ये अगला सांप तो आपको इसका भी मौका नहीं देगा, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर आप इसे देख भी नहीं पाएंगे। यह है गबून वाइपर। अगर आपने इसे देख लिया तो ठीक, और नहीं देखा तो आप गए काम से। हमारे अंगूठे जितने लंबे इसके जहर के दांत दुनिया में सबसे बड़े हैं। ये ऐसा जहर छोड़ते हैं कि दिल की धड़कन रुक जाए। ये है गबून वाइपर। इसके जहर में मौजूद साइटोटॉक्सिन टिश्यू को नष्ट करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन नर्व्स को नाकाम कर देता है और फिर उसमें हेमोटॉक्सिन भी होता है, जिससे शरीर के अंदर खून रिसने लगता है और ये मांबा के मुकाबले 2 गुना जहर छोड़ता है। इसके न्यूरोटॉक्सिन्स खास तौर पर दिल पर हमला करते हैं। जबकि बाकी टॉक्सिन्स अंदरूनी अंगों को गला देते हैं। सभी जहरीले सांपों में इसका काटना सबसे दर्दनाक होता है।
शिकार के मरने तक ये सांप उसका पीछा करता रहता है। खुशकिस्मती से ये इंसानों को कभी कभार ही काटता है। ज्यादातर इसका शिकार बनते हैं छोटे मैमल्स, जिन्हें ये सुकून से खाना पसंद करता है। लेकिन इसके खतरनाक पड़ोसियों में से एक के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा जहरीला होने के साथ साथ एक और जानलेवा कमाल से लैस है, जिसका वो सटीकता से इस्तेमाल करता है। ज्यादातर सांपों के उलट इसकी जहर की नली सामने की ओर खुलती है और ये जहर के दांतों पर समकोण बनाती है। ये 1.25 मीटर के फासले से अपने दुश्मन की आंखों को नाकाम कर देने वाले जहर की धार छोड़ सकता है। इसका साइटोटॉक्सिक जहर अफ्रीका के कोबराज में अनोखा है और ये बहुत दर्दनाक तरीके से चमड़ी और मसल टिश्यूज को गला देता है। वैसे तो ये शर्मीला सांप इंसानों के सामने पड़ने पर ही हमला करता है, लेकिन ये अक्सर सामने पड़ता रहता है क्योंकि मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबराज को इंसानों की बस्तियों के आसपास रहना पसंद है। कुछ इलाकों में तो इनकी चपेट में आए 94% लोग घर के अंदर होते हैं और 80% तो नींद में होते हैं। सिर्फ एक ही जीव स्पिटिंग कोबरास का सामना करने की हिम्मत रखता है। बाहर से ये भले ही नर्म और गुदगुदे लगते हों, लेकिन सांपों के मामले में बैंडेड मोंगूस बहुत जानलेवा साबित होते हैं। ये फुर्तीले नेवले, पैने दांतों और मोटी चमड़ी से लैस होते हैं और इन पर सांप के जहर का ज्यादा असर भी नहीं होता। कोबरा को घेर कर ये इसे मारने की तैयारी में है, लेकिन इस मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा ने अभी हार नहीं मानी है। नेवलों का घेरा कस गया है। कोबरा ने अपने तेज केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। ये तेज नेवले इसके दांतों से तो बच सकते हैं, लेकिन आंखों में जहर की दर्दनाक धार ने इन्हें यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। कोबराज में मोज़ैम्बिक स्पिटिंग कोबरा सबसे छोटे होते हैं। ये महज 91 सेंटीमीटर के होते हैं। ईस्ट अफ्रीका के हरे भरे जंगलों में इनका एक बहुत बड़ा रिश्तेदार रहता है, फॉरेस्ट कोबरा। फॉरेस्ट कोबरा लगभग 3 मीटर लंबा होता है। ये अफ्रीका के कोबराज में सबसे बड़ा है।
शिकार करने में माहिर ये मादा पेड़ों पर, पानी में या जमीन पर हर जगह रात को या जब आसमान में बादल होते हैं शिकार करती रहती है। ये सबसे स्मार्ट सांपों में से एक है। इसके जहर के खोखले दांत न्यूरोटॉक्सिक वेनम से भरे होते हैं और यहाँ के चूहों की तो खैर नहीं। ये ज्यादातर इंसानों से दूर सुनसान जगहों पर रहती है। ये इन जंगलों में रहने वाले कई सांपों में से एक है। ज्यादातर टहनियों पर रहने वाला शर्मीला बूमस्लैंग अक्सर ऊंचे पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में शिकार करता है। अफ्रीका के सभी सांपों में बूमस्लैंग का जहर सबसे तेज होता है। इसकी एक बहुत छोटी सी बूंद भी इंसान की जान ले सकती है। अपनी तेज नजरों से ये मादा अपने शिकार की जरा सी भी हरकत को भांप लेती है। बूमस्लैंग अपने माहौल में अच्छी तरह छिप जाते हैं। इसमें ये अपने रिश्तेदार वाइन स्नेक जितना ही उस्ताद है। इस सांप का कोई एंटी वेनम नहीं है। पेड़ों की उखड़ती छाल जैसा दिखने वाला वाइन स्नेक हिलती हुई टहनी की तरह आगे बढ़ता है और इसे शायद ही कभी जमीन पर आने की जरूरत होती है। तेज निगाह से लैस पेड़ों पर रहने वाले ये सांप अपने जैसे ही मुश्किल से नजर आने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। बूमस्लैंग रंग बदलने में माहिर गिरगिट का पीछा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वाइन स्नेक की दोनों आंखें एक स्किंक पर जमी हैं। इन दोनों सांपों में सेल्स को घुलाने वाला हीमोटॉक्सिक जहर होता है। शिकार अपने शरीर के अंदर खून रिसने से मर जाता है। इन सांपों के शिकार छिपने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इनकी नजरों से कुछ नहीं बचता। तेजी से रंग बदलने की खासियत और सिर के पीछे मौजूद आंखों के बावजूद ये गिरगिट चैन से नहीं बैठ सकता। नजर नहीं आने की इसकी कोशिश बूमस्लैंग को धोखा नहीं दे सकती। और ये भागकर उससे नहीं बच सकता। धीमे गिरगिट ने हिम्मत करके छलांग लगा दी। लेकिन वाइन स्नेक इस तेज स्किंक को पकड़ने के लिए नपीतुली चाल चल रहा है। ये टहनी की तरह हिलते हुए धीरे धीरे पास आया।
इसे अपने शिकार को अच्छे से चबाना होगा ताकि मुंह के पिछले हिस्से में मौजूद दांतों से जहर निकल आए। किस्मत से ये सांप शायद ही कभी इंसानों से उलझता है। पेड़ पर रहने वाले ये सांप अपनी तेज नजर के भरोसे ही जीते मरते हैं। और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के सवाना में एक सांप सिक्स्थ सेंस यानी सब कुछ पहले ही भांप लेने की खासियत से लैस है। ये है रॉयल पाइथन। लगभग 1.25 मीटर के इस सांप के बारे में कहा जाता है कि किसी जमाने में अफ्रीका के राजा इसे जिंदा गहनों की तरह कलाइयों और हाथ पर लपेटे रहते थे। इसे बॉल पाइथन भी कहते हैं। ये भले ही अफ्रीका में सबसे छोटा पाइथन हो, लेकिन इससे उलझना ठीक नहीं। हाल ही में केंचुल उतार चुकी इस मादा को भूख लगी है। शिकार की गंध का पीछा करते हुए ये पानी के किनारे तक पहुंच गई है। लेकिन पानी और अपनी कुछ हद तक कमजोर नजर की मजबूरियां इसे रोक नहीं पाती। वयस्क रॉयल पाइथन्स ज्यादातर गर्म खून वाले जानवरों को खाते हैं। नथुनों के नीचे मौजूद छेदों का एक सिलसिला गर्मी का पीछा करने वाली मिसाइल की तरह शिकार का पता लगा लेता है। और गर्म खाने से बेहतर क्या हो सकता है। नमीबिया के पश्चिमी हिस्से के रेगिस्तान में 46 डिग्री सेल्सियस पर तपती जमीन पर जिंदा रहने के लिए कुछ और खासियतों की जरूरत होती है। पेरिंगीज एडर रेत के टीलों पर अपनी खास चाल से आगे बढ़ता है। आसपास 1.5 किलोमीटर तक कहीं कोई छांव नहीं है और इसका शिकार करने का तरीका एक हैरत अंगेज मोड़ लेने वाला है। माहौल में बिल्कुल छिप जाने वाला पेरिंगीज एडर काफी देर तक बड़े सब्र से इंतजार कर सकता है। एक शवल स्नाउटेड लिजर्ड इसकी रेंज में आ गई है। और खुद को ठंडा रखने के लिए ये अनजाने में ठीक इस सांप के नीचे ही छिप गई है और अब ये सांप इसे नहीं पकड़ सकता।
इसे तो अब बाहर घूम रहे किसी शिकार का इंतजार करना होगा। रात घिरने पर पामाटो गेको लजीज कीड़ों की तलाश में टीलों पर गश्त लगा रहा है। एडर ने इसे देख लिया है। उसकी पूंछ कीड़े की तरह हिलकर शिकार को मौत की तरफ बुला रही है। दिन चढ़ने पर रेगिस्तान के कई जीव वेलविचिया के पौधे में पनाह ले लेते हैं। यहां 6 वर्ग सेंटीमीटर की हर छांव जिंदगी और मौत का फर्क साबित हो सकती है। छोटे होने के अपने फायदे हैं। हॉर्न्ड एडर भी जिंदगी और मौत का अंतर साबित हो सकता है। यह महज 25 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसका साइटोटॉक्सिक जहर बहुत तेज होता है। धूप कम होते ही यह मादा फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ी। रहने की जगह के हिसाब से हॉर्न्ड एडर्स के रंग अलग अलग हो सकते हैं। चुपके से आगे बढ़ने के साथ साथ इस एडर का माहौल में छिपना एक जादू साबित होता है। इस कोरल स्नेक के रंग ये चेतावनी दे रहे हैं कि मुझसे दूर रहो। इसके चलने पर इसके पैटर्न से शिकारी की आंखें धोखा खा जाती हैं। कोबरा के ये रिश्तेदार आमतौर पर अंधेरे में ही निकलते हैं, लेकिन आज इसके जल्दी निकलने के पीछे एक खास मकसद है। शिकार का पता लगाने के लिए ये ज्यादातर अपनी सूंघने की ताकत का इस्तेमाल करती है। ज्यादातर सांपों की तरह इसकी आंखें भी हरकत को पकड़ती हैं। अगर शिकार अपनी जगह पर जम जाए तो बच सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। गेको ने भागने की कोशिश की तो कोरल स्नेक ने उसे देख लिया। पूंछ अलग करने की चाल से भी इस सांप का ध्यान नहीं भटका। सांप के काटते ही न्यूरोटॉक्सिक जहर ने काम तमाम कर दिया।
एक ऐसी ही जानलेवा लुका छिपी सूखे कालाहारी इलाके में चल रही है। दक्षिणी अफ्रीका का केप कोबरा इस महादेश में सबसे तेज जहर वाला कोबरा है। ये मादा इन मिलजुल कर रहने वाली वीवर बर्ड्स के घोंसले में मिलने जुलने नहीं आई है। दुबली सी ये भुक्खड़ सारे चूजे खा सकती है। घास में भी ये मादा इतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। चूहों को खाने के लिए गांवों में पहुंच जाने वाले केप कोबरा दक्षिणी अफ्रीका में किसी भी और सांप के मुकाबले ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। ये सांप भागने के बजाय रुक कर मुकाबला करते हैं। इनका जहर भी मांबा के जितना तेज होता है और ये जानलेवा है। केप कोबरा ज्यादातर दिन में शिकार करते हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए ये रात को भी निकलते हैं। अभी इस मादा को एक नए शिकार का पता चला है। ये बखूबी सूंघ सकती है। दो सिरों वाली इसकी जीभ ने गंध के छोटे छोटे कणों को इसके मुंह के ऊपरी हिस्से के एक सुपर सेंसरी ऑर्गन में पहुंचा दिया है। रात को तो इसी का राज चलता है। पूरे अफ्रीका के सांपों की तरह ये भी शिकार करने के लिए सही मौके का इंतजार करती है।